वेलकम टू सुवचन दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने a% ऑफ b को कैलकुलेट करना सीखा था। हम लोगों ने परसेंटेज रेशियो इक्विवेलेंस को देखा था कि परसेंटेज रेशियो की टर्म्स में क्या है और रेशियो परसेंटेज की टर्म्स में क्या है। उन सब चीज़ों की मदद से हमने ये देखा था कि हम मेंटली परसेंटेज कितना इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। x% ऑफ y, 20% ऑफ 80 या सो ऑन एंड सो ऑन। वेल उसी के कंटिन्यूएशन में जो हमने नंबर लाइन सीखी थी, जो हमने परसेंटेज रेशियो इक्विवेलेंस सीखा था, उस चीज़ का बहुत हद तक हम फायदा सेकेंड पार्ट में भी उठा सकते हैं, जो कि है हमारा परसेंटेज चेंजेस के बारे में। कि एक नंबर यहाँ से यहाँ पहुँच गया, उसमें परसेंटेज वाइज कितना चेंज आया, ये चीज़ समझने के लिए भी हमें इस नंबर लाइन को एक बार दोबारा देख लेना चाहिए। तो मैंने नंबर लाइन आपके लिए बना करके रखी है। देखो, नंबर लाइन अपनी चालू हो रही है 2% से। किसी भी चीज का 2% यानी कि क्या? 2% यानी उस चीज का एक 50वां हिस्सा। 2.5% कितना? 2.5% यार किसी भी चीज का एक 40वां हिस्सा। कोई जना कहता है कि भाई 2.5% कमीशन है, मतलब कि क्या? एक 40वां हिस्सा तो वो बंदा 2.5% में बना करके ले गया। 3.33% कितना? एक 30वां हिस्सा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो, 25% जो था वो कितना था? एक चौथा हिस्सा। तो 2.5% यानी 25% का भी एक 10वां हिस्सा, एक 40वां हिस्सा होगा, एक चौथे हिस्से का 10वां हिस्सा। एक 30वां हिस्सा 3.33। 4% कितना हुआ? एक 25वां हिस्सा। 5% क्या हुआ? एक 20वां हिस्सा। 6.66% क्या हुआ? एक 15वां हिस्सा। ये हमने पिछली बार नंबर लाइन पे याद किया था। 7.14% बताइए, एक 14वां हिस्सा। 7.69% एक 13वां हिस्सा। 8.33% एक 12वां हिस्सा। 9.09% एक 11वां हिस्सा। 10% यानी कि एक 10वां हिस्सा। 11.11% यानी कि क्या? एक 9वां हिस्सा। 12.5% कितना? एक 8वां हिस्सा। 14.28% कितना? हमने याद किया था, याद है? 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, एक 7वां हिस्सा। 16.66% एक छठा हिस्सा। 20% यानी कि क्या? एक 5वां हिस्सा। 25% यानी कि क्या? एक चौथा हिस्सा। 33.33% एक तीसरा हिस्सा। 50% यानी कि क्या? किसी भी चीज का आधा। गौर से देखिए दोस्त, इन दोनों पे नजर डालिए। भाई 50% अगर आधा हिस्सा है तो 5% एक 20वां हिस्सा होगा। वैसे ही 1/3 और 1/30 को देख लीजिए। 3.33% एक 30वां हिस्सा है। क्यों? क्योंकि उसको 10 गुना ज्यादा कर दो तो एक 30वां हिस्सा 10 गुना ज्यादा, यानी क्या? 10/30। ये कितना हो गया? 1/3। और ये भी इसको 10 गुना करोगे 3.33 को तो कहां पहुंचोगे? 33.33% पे। तो यार ये चीज हमारे को परसेंटेज चेंजेस कैलकुलेट करने में भी बहुत काम आने वाली है। मैं बताता हूं कैसे। देखो, परसेंटेज चेंज क्या है? परसेंटेज चेंज का यार मतलब ये हुआ, कोई भी चीज अपनी सेहत के हिसाब से कितनी इंक्रीज हुई या कितनी डिक्रीज हुई। देखो, अगर मैं बोलूं कि मैंने 2 शेयर खरीद रखे, एक शेयर 10 रुपए का था, वो 10 रुपए से 12 रुपए हो गया, और एक शेयर 90 रुपए का था, वो 90 से 95 रुपए का हो गया, किसमें मुझे ज्यादा फायदा होगा? या ऑल्दो यहां पर इंक्रीमेंट 2 का है, यहां पर इंक्रीमेंट 5 का है, पर ये 2 का इंक्रीमेंट ना हर 10 के ऊपर है। 10 से कोई चीज 12 होना एक ज्यादा बड़ी बात है, बजाय कोई चीज 90 से 95 हो रही है। इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। परसेंटेज चेंज को अपन जब डिफाइन करते हैं ना, तो अपन क्या बोलते हैं? अपन लोग परसेंटेज चेंज की सिंपल सी डेफिनेशन रखते हैं, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, है ना? चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। कोई चीज हमारे पास में लेटेस्ट से ऐसा एग्जांपल लेते हैं, एक चीज 80 से 100 हो गई, और पैरेलल में एक दूसरा एग्जांपल भी रखते हैं, एक चीज 100 से 80 हो गई। जो चीज 80 से 100 हुई उसमें ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? ओरिजिनल वैल्यू थी हमारी 80।
चेंज कितना हुआ? चेंज हुआ 20 का, है ना। चेंज अपॉन ओरिजिनल यानी कि क्या, 20/80 इंटू 100, और ये कैंसिल करने पर हमें मिलता है 1/4। 1/4 क्या होता है दोस्तों? उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 हमारा कहां पहुंचता है? 25% पे। कोई नंबर 80 से 100 हो गया तो वो 25% इंक्रीज हो गया। वहीं पर कोई चीज 100 से 80 हो गई तो क्या वो चीज 25% कम हुई होगी? देखिए दोस्तों, यहां ध्यान देना है। देखो, ओरिजिनल वैल्यू यहां पर हमारी 80 नहीं है, यहां पर हमारी ओरिजिनल 100 थी जो कि अब 80 हो गई है। यहां पर हमारा ओरिजिनल वैल्यू 100 काउंट होगा। चेंज कितना है? चेंज वही है, चेंज आया हमारा 20 का। परसेंटेज चेंज निकाले तो क्या, चेंज अपॉन ओरिजिनल यानी कि क्या, 20/100 इंटू 100। और ये 20/100 क्या है? एक पांचवा हिस्सा। एक पांचवा हिस्सा मल्टीप्लाई करोगे, ये चीज कितनी आएगी? 20%। यानी कि क्या, ये 20% से कम हुआ। कोई चीज 100 से 80 होती है तब तो हम उसे बोलते हैं भाई वो 20% से कम हुई, और कोई चीज अगर 80 से 100 होती है तो हम उसे बोलते हैं वो चीज 25% से इंक्रीज हुई। ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पे हमें एक चीज को और समझना है। समझने वाली बात यह है कि अगर चेंज सेम है, 20 का चेंज हो रहा है, 20 का चेंज हो रहा है, तो यार 20 का चेंज, सेम चेंज, जो नंबर छोटा है ना उसको ज्यादा बड़े परसेंटेज में तब्दील करेगा। चेंज बराबर है, ओरिजिनल वैल्यू छोटी है, तो परसेंटेज चेंज बड़ा होगा। कुछ इस तरीके की बात अपने दिमाग में रखिए। इस परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले को ना एक बार थोड़ा और गहराई से अपन समझने की कोशिश करते हैं। इधर ध्यान दीजिए। हमारे पास में एक नंबर 80 से 100 होता है। अब मुझे इसका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। देखो, 20/80 चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 से तो ये परसेंटेज चेंज आ ही जाएगा। मैं यहां पर आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जब अपन इसका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं ना तो ये चीज आती है 20/80 इंटू 100, राइट। और ये 20/80 की जगह लेटेस्ट से 2/8 होता तो भी तो अपना आंसर सेम ही आता ना। 2/8 कब होता? जब अपन कहते कि यार कोई चीज 8 से 10 हो गई है। देखो, इसको अपन ने एक 10वां हिस्सा किया, इसको भी अपन ने एक 10वां हिस्सा किया, है ना। चलो, इसको ऐसा भी नहीं, मैं कहता हूं इस 8 को भी आधा कर दो, इस 10 को भी आधा कर दो। मैं कहता हूं इस 8 को लाख से मल्टीप्लाई कर दो, इस 10 को भी फिर आप लाख से मल्टीप्लाई करोगे। आपको अगर करना है तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एक नंबर 0.8 से बढ़कर के 1.0 हुआ। बेसिकली क्या, 1/10 कर दिया अपन ने दोनों का। यार इन सारे नंबरों में किसी को भी कैलकुलेट कर लो। 8 लाख से 10 लाख कैलकुलेट करते हैं। चेंज कितना आया? 2 लाख। ओरिजिनल कितना था? 8 लाख। ये लाख वाले सारे जीरो कट जाएंगे, बात अपने पास में वही आएगी, 2/8 जो पहले आ रहा था। कितना? 1/4। 1/4। इस 4/5 को देखो, चेंज कितना? 1। ओरिजिनल कितना? 4 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगेन ये वही है, 1/4। तो अपन ये कहना चाहते हैं कि जब भी कोई नंबर हमारे पास में परसेंटेज चेंज के लिए आ रहा है तो हम उसको जितना कैंसिल करके छोटे से छोटे फॉर्मेट में ला पाएंगे ना, उतना इजी अपन परसेंटेज को कैलकुलेट कर पाएंगे। अपन यहां पे कहना चाह रहे हैं कि 80 से 100 की वही कहानी है परसेंटेज चेंज के नजरिए से जो 8 से 10 की कहानी है, वही कहानी है जो 4 से 5 की कहानी है, वही कहानी है जो 8 लाख से 10 लाख की कहानी है, और वही कहानी है जो 80 पैसे से 1 रुपए की कहानी है। इसे हम एक तरीके का पांडा भी बोलते हैं। लेट्स से 80 के अंदर अपन ने क्या किया, 80 के अंदर उसका 10% और जोड़ दिया, 88। यहां पर कितना आया? 100 में उसका 10% और जोड़ दिया, 110। 88 से 110 की भी वही कहानी है जो हमारी 8 से 10 की यानी 4 से 5 की कहानी है।
तो कभी भी मेरे पास में नंबर आता है ना 8 लाख से 10 लाख, मैं अपने दिमाग में सोचता हूं कि यार 8 से 10 यानी 8 से 10 यानी 4 से 5, 4 से 5 हो रहा है, यानी क्या बढ़ रहा है, एक चौथा हिस्सा बढ़ रहा है। एक चौथा हिस्सा कितने का होता है दोस्तों, एक चौथा हिस्सा हमारा होता है 25% का, यानी कि ये सब कुछ हमारा क्या है, 25% इंक्रीज की कहानी है। क्लियर है यहां तक बात? बहुत बढ़िया। इसी के तौर पे 1 2 3 एग्जाम्पल्स हम जरा और समझने की कोशिश करते हैं। कोई नंबर हमारे पास में से 1.5 लाख से बढ़कर के 2.25 लाख हो गया। क्या बता सकते हो ये कितना बड़ा परसेंटेज चेंज है? यार इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है ना, लाख तो भूल जाओ, कोई चीज 1.5 से 2.25 की हो रही है। अगर मैं इसको कैंसलिंग करने की कोशिश करूं किससे, 0.75 से। अब मैंने कैसे सोचा, मेरे को पता है 1.5 लाख क्या है, 75,000 75,000 के 2 टुकड़े, और 2.25 लाख क्या है, 75,000 75,000 75,000 के 3 टुकड़े। यार बेसिकली हो क्या रहा है, कोई चीज 2 से 3 हो रही है ना, 2 से 3 की क्या कहानी, एक इंक्रीज, ओरिजिनल 2, यानी कि क्या, ये 50% का इंक्रीमेंट है। बात समझ में आती है? देखो काम यहां पर भी हमारी नंबर लाइन ही आएगी, क्योंकि हमें ये सारी चीजें पता है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल उठाते हैं। लेट्स से कोई नंबर 8,000 से गिर करके 5,000 का रह गया। 8,000 से 5,000 की वही कहानी जो 8 से 5 की कहानी। चेंज कितना हुआ, 3 का। ओरिजिनल क्या था हमारे पास में, 8। 3 8वें हिस्से, एक 8वां हिस्सा कितने का था दोस्तों, 12.5% का। 12.5% का एक 8वां हिस्सा, तो 12.5 12.5 12.5, यानी कि क्या है, ये 37.5% का डिक्रीज हो गया 8,000 से 5,000 के अंदर। तो नंबर लाइन, इस नंबर लाइन के ऊपर परसेंटेज के टर्म्स में अपने दोस्त बनाने के बहुत फायदे हैं दोस्तों। इस नंबर लाइन को मैंने पिछली बार भी बोला था, एक पेपर पे खुद अपने हाथ से लिखिए और अपने सामने रखिए। जितना आप इसको देखेंगे उतना ही आप इसको और क्लैरिटी से समझ पाएंगे, और एक बार ये चीज समझ में आती है ना, तो परसेंटेजेस बहुत ही आसान होता जाता है। मेंटली कैलकुलेट करना परसेंटेज चेंज का मैं सबसे पहले ये कोशिश करूंगा। चलो कुछ अनाब शनाब नंबर लेते हैं। लेट्स से 3,250 बदल गया किसमें, लेट्स से 4,000 में। अब अगर मुझे इसका परसेंटेज चेंज निकालना है, तो पहली बात तो ये क्या, 325 से 400 की कहानी है। ये दोनों 25 से कैंसिल हो रहे हैं, 25 से कैंसिल हो रहे हैं, यानी कितना आया, 1 और फिर 75 13, और फिर ये चीज कितनी आई अपने पास में, 1 और फिर क्या 16। तो ये चीज क्या हो रही है, 13 से 16 की कहानी। चेंज कितना, 3, ओरिजिनल कितना 13, 3/13, एक 13वां हिस्सा कितने का था दोस्तों, 7.69% का, यानी कि क्या, लगभग 7.7% मान लो। 7.7% को अपन 3 बार करेंगे, यानी कितना आया, 21, और फिर वापस 0.21 हमारे पास में आया, नहीं 2.1 हम ऐड करेंगे, अपने पास में ये चीज पहुंची 23.1% के आसपास का चेंज है 3,250 से लेकर के 4,000 के बीच में। देखिए जब भी डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं, कोई बार ग्राफ आ गया, कोई परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन आ गया कि प्रोडक्शन इतना था, इतना पहुंच गया, उस समय जब आप इस तरीके से उसको कैंसिल करके सबसे छोटे नंबर की तरफ ला करके सोचने की कोशिश करोगे ना, वो चीज आप मेंटली भी कैलकुलेट कर पाओगे, और अगर पेपर पेन है तो ऑफ कोर्स उस चीज को आप और तेजी से कैलकुलेट कर पाओगे। तो ये हमारी सेकेंड इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग थी। परसेंटेज के ऊपर अभी हम 2-3 लेक्चर्स और जरूर बनाएंगे, एंड अगले लेक्चर में हम ये ट्राई करेंगे कि यार देखो, जब हमारे पास में कैलकुलेटर नहीं है तब हमें मेंटली कैलकुलेट करने से अपनी स्किल्स और अपनी स्मार्टनेस बढ़ती है, पर जब अपने पास में जेब में कैलकुलेटर है ना, तब हम कितना इजीली परसेंटेज से खेल पा रहे हैं, ये हम थर्ड लेक्चर में बिल्कुल देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना, एंड ज़रूर ऑफ कोर्स कमेंट्स आप लोगों ने किए, मैंने पढ़े, बहुत अच्छा लगा देख करके। प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। अगर आपको लगता है इससे कुछ फ़ायदा है, या आपको लगता है कि समथिंग एल्स इज नीडेड अबाउट दिस, डू लेट मी नो। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।